नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पे सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने की लेकर के और गंभीर आरोप लगाया है, तो वहीं अचानक जारी हुए दो लेटर को लेकर के हड़कंप मच गया है। इन सब में सबसे अहम बात है कि जारी लेटर कहीं से लीक हो गया है और इससे राहुल की सुरक्षा की पूरी जानकारी सामने आने से उनकी सुरक्षा में बड़ी सेंध मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध को लेकर भयंकर तरीके से फायर हुई है। कैसे राहुल गांधी की सुरक्षा में भयंकर सेंध लगी है और क्यों कांग्रेस फायर हुई है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, कल जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पे थे तो अचानक उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है और फिर कुछ बीजेपी के नेता मनमानी पे उतर जाते हैं और राहुल की सुरक्षा में इसको बड़ा चूक माना जाता है। लेकिन कोई जवाब ना तो प्रशासन के पास था और ना ही सीआरपीएफ के पास था। लेकिन जब इस मामले में तूल पकड़ा है तो सीआरपीएफ का एक नया खेल शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी के पर प्रोटोकॉल को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। इसके लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ ने एक लेटर लिखा है। खबर है कि सीआरपीएफ ने 2 लेटर लिखा है। पहला लेटर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गया है और तो दूसरा लेटर खुद राहुल गांधी के पास गया है। दावा किया जा रहा है कि इस लेटर में राहुल गांधी पे सीआरपीएफ ने प्रोटोकॉल तोड़ने का जो है आरोप लगाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख के कहा है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीनों में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी जेडएस कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि इससे पहले भी वो इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बात की जानकारी कैसे आम लोगों को हो गई, कैसे इसके बाबत मीडिया में खबरें चल रही हैं। क्या है राहुल गांधी की सुरक्षा में ये भयंकर सेंध नहीं है? क्यों राहुल गांधी की यात्राओं के बारे में सार्वजनिक तौर पे बताया जा रहा है और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? आपको बता दें कि राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कवर के साथ सबसे उच्च स्तर की जेडएस सिक्योरिटी मिली है। सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जा सके। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसको सार्वजनिक कर दिया जाए। खबर देखिए, दैनिक भास्कर में साफ साफ लिखा है, खबर छपी है। सीआरपीएफ बोली राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेटर लिखा, बिना बताए विदेश जाते हैं, 9 महीने में 6 बार गए। देखा आपने, हेडलाइन से ही साफ है कि मकसद सिर्फ राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने से नहीं है बल्कि ये जानकारी आम जनता को देना है कि 9 महीने में 6 बार विदेश गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस बुरी तरह से फायर है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि ये खेल है। आपको बता दें कि एक और जहां रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उनके सामने बीजेपी अपने पूर्व प्रत्याशी दिनेश कुमार को उतार देते हैं। वहीं जब मोदी आज बनारस जाते हैं तो अजय राय को कमरे में बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ये सीधा खेल है कि विपक्ष को बोलने ना दो और अगर राहुल गांधी बोले तो उनके पीछे लोग लगा दो। लेकिन जब ना तो बीजेपी और ना ही सीआरपीएफ को याद रहता है कि सुरक्षा में चूक हुई है। आपको बता दें कि पूरे मामले पे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है। 11 सितंबर को लिखा कि सीआरपीएफ लेटर की टाइमिंग और इंस्टेंट पब्लिक रिलीज डिस्टर्बिंग है। ये ठीक तब आया जब राहुल बीजेपी की वोट चोरी पे अटैक कर रहे थे। इसी की मिली भगत के साथ पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है कि क्या ये एलओपी को डराने की कोशिश है? क्या गवर्नमेंट को राहुल ने नेक्स्ट डिस्क्लोजर से डर लग रहा है? खेड़ा ने सवाल उठाया कि लेटर प्राइवेट था फिर मीडिया में कैसे? ये बीजेपी का तरीका नहीं है और अब ट्रोल आर्मी राहुल को सिक्योरिटी रिस्क बता रही है। खड़गे ने कहा कि राहुल की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी, लेकिन ये लेटर बीजेपी का ड्रामा लगता है। उदित राज ने कहा कि पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, फैक्ट्स देखो। राशिद अल्वी ने बोला कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को सीरियस लेते हैं लेकिन एजेंसी स्पाई बन जाती हैं। चिट्ठी के रूल्स पे गौर करो, येलो बुक कहता है 15 दिन पहले एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत विदेश यात्रा की जानकारी दी जानी चाहिए। राहुल ने इटली पे नहीं दिया क्योंकि फैमिली इमरजेंसी थी। वियतनाम में पॉलिटिकल मीटिंग लेकिन अनप्लान्ड थी। इन दोनों पे जो है राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रायबरेली के बारे में तो आपको पूरी जानकारी थी, वहां कैसे 15 मिनट पहले से रास्ता बंद कर दिया गया था? सवाल बड़ा है। हर जगह राहुल गांधी की गलती नहीं है, कुछ अनप्लान्ड दौरे आ गए थे तो ठीक नहीं, तो राहुल गांधी दौरों की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को उनके सुरक्षा कवर को लेकर लेटर लिखा है। सीआरपीएफ ने बताया कि राहुल ने 2020
से अब तक 113 मौकों पे सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिससे पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली फेज भी शामिल है। केंद्र सरकार ने 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई विशेष सुरक्षा समूह सुरक्षा वापस ले ली थी। इस सुरक्षा कवर की जगह सीआरपीएफ ने ले ली। एसपीजी सिक्योरिटी गांधी परिवार के पास करीब 3 दशक तक रही, लेकिन अब फिर से इस मामले को लेकर नया मामला जो है हंगामा सीआरपीएफ ने शुरू कर दिया है। एक और जहां उनकी सुरक्षा रायबरेली के दौरे पे फ्लॉप साबित हुई है, सुरक्षा में सेंध की बात सामने आई है, तो पूरे मामले को दबाने के लिए लेटर बम फोड़ दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पूरे मामले को लेकर सामने आई है और पवन खेड़ा ने सवाल खड़ा कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के इटली 30 दिसंबर से 9 जनवरी, वियतनाम 12 से 17 मार्च, दुबई 17 से 23 अप्रैल, कतर 11 से 18 जून, लंदन 25 से 6 जुलाई और मलेशिया 4 से 8 सितंबर जैसे देशों के विदेश दौरों का हवाला दिया। सीआरपीएफ ने कथित तौर पर विपक्षी नेता से भविष्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि उनकी ओर से की गई चूक वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करती है, उन्हें संभावित जोखिमों के संपर्क में ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानकारी किसी को क्यों दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। अभी राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पे थे। इस दौरान पूर्णिया में एक लड़का उनको किस करके भाग गया था, लेकिन ये बात सीआरपीएफ को नहीं दिखती है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी फंस गए थे, उनको भीड़ ने घेर लिया था। कांचीगुंड में राहुल गांधी की भीड़ ने उनको घेर लिया था। राहुल करीब आधे घंटे भीड़ में फंसे रहे। सुरक्षा बलों को लोगों को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की लुधियाना रैली में भी बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ भी सुरक्षा में बड़ी चूक की बात सामने आई थी। ये सारे मामले इंडिया के थे और यहाँ राहुल गांधी के साथ सिक्योरिटी भी थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा में चूक हो गई। वैसे सीआरपीएफ का दावा है कि प्रोटोकॉल के पालन ना करने की वजह से ये हुआ था और अब इसी मामले को लेकर सीआरपीएफ ने सारे मामले को जोड़ दिया है, लेकिन कुछ विदेशी दौरों की बात करके अलग हवा दे दी गई है और अब फिर से बीजेपी के आईटी सेल का एक मुद्दा उसको मिल गया है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो ना झुकेगी और ना डरेगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के प्रोटोकॉल तोड़ने का लेटर लीक होना क्या राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध नहीं है? पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।